जब वह का मतलब यीशु मसीह जो यहां पर उपस्थित है ना, जब उपस्थित होता है तो आपको मालूम है कि वो काम जरूर करता है ना, हर एक के जीवन में काम जरूर करता है। विश्वास के साथ हम आते हैं और विश्वास का फल हम प्राप्त करते हैं। लिखा है कि जब वह यह बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा। आनंद के मारे वो स्त्री ने भीड़ में से ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा। इतनी आनंदित हो गई स्त्री कि उसने चिल्लाकर खड़े होकर कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। बड़ी बात, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। आगे पढ़िए, उसका स्टेटमेंट क्या है, और वे स्तन जो तूने चूसे। अब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट गौर करने लायक। आप और हमारे लिए उसने बोला, क्योंकि वो आप और हमारे लिए मारा गया, आप हमारे लिए वो आया। किस लिए आया? ताकि हम जो मृत्यु की छाया में थे, मृत्यु की आगोश में थे, जो एक कड़ू सत्य है कि जो जिंदा हुआ है उसको मरना जरूरी है। ये कहां से आया? बहुत पुरानी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप और हमें मालूम है कि हम जो जिंदा हैं तो हमें मरना अवश्य है। इसी मृत्यु की डंक को मिटाने वो आया। याद रखिए, ये जो मरना है ये हमारे पाप की वजह से हुआ है, और ये हमारे पाप नहीं बल्कि हमारे बाप दादाओं की पाप की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हमें सबको मरना है। लेकिन याद रखिए, इस मरने के बाद हर एक का न्याय होगा, हर एक जाति का न्याय होगा। किसी भी जाति का हो, जाति तो आप पर हमारे द्वारा बनाई गई है। जब हम पैदा होते थे तो हमारे हाथ में कोई तावीज या हमारे हाथ में कोई लाल धागा या हमारे हाथ में क्रॉस बन के नहीं आती थी। हर एक को एक समानता में वह नीचे भेजता था। ये हमारे विचार हैं, हमारी सोच है। हमने अलग अलग धर्मों में, जातियों में बांट दिया, उसके लिए कुछ नहीं है। याद रखिए, जैसा उसने भेजा है, और उसके बाद जब हम मरेंगे उसके बाद हमारे कर्मों का न्याय होगा। हर एक के कर्मों का न्याय होगा। अच्छे काम जो करेगा, जो प्रभु में होगा, उसको आशीष मिलेगी। और वो क्या आशीष है? कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे और उसको दूसरी मृत्यु की कोई भी हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु क्या है? मरने के बाद जो हमारा न्याय होगा। याद रखिए, न्याय सबका होगा, कोई नहीं बच पाएगा। जो प्रभु को जानते हैं उनका भी उनके अनुसार न्याय होगा, और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनका भी उनके अनुसार न्याय होगा। आपको मालूम है न्याय कौन करेगा? कौन करेगा? अरे न्याय वो ही तो करेगा जो जीवित होगा। क्या मुर्दे न्याय करते हैं? क्या मुर्दे न्याय करते हैं? क्या मुर्दे आपका न्याय कर पाएंगे? नहीं, न्याय तो वही करेगा जो जीवित हुआ है। और तीसरे दिन कौन जीवित हुआ? यीशु मसीह। नेट में देखा करिए, पढ़ा करिए। सब आए, मर के चले गए। वो क्या न्याय करेंगे? वो क्या हमारी सुनेंगे? जीवित ही जीवितों का प्रभु है, और जो जीवित होगा वही तो आप हमारी प्रार्थना को सुनेगा। लिखा है, वचन बताता है, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, इसको रोके रहिएगा। सत्रह और उसकी 31वीं आयत पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 17 और इसकी 31वीं आयत। लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, और वो कौन सा दिन है? न्याय का दिन है। डरते रहिए, कांपते रहिए और उसकी उपासना करते रहिए। ठट्टों में
नहीं उड़ाया जाता जितने लोग ठट्टों में उड़ाते हैं। यहां आ गए, सिधाई से बैठे हैं, प्रभु के भय में बैठे हैं, और उसके बाद जब संसार में जाते हैं 6 दिन अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। प्रभु का भय हमेशा रखा करिए, तभी वो आपको आशीष देगा। पढ़िए जरा भाई इसको ध्यान से। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जी, जिसमें वह, ये पिता परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उसके न्याय में कोई भी पक्षपात नहीं होगा। आज हम पक्षपात कर जाते हैं ना कभी कभार, लेकिन उसके न्याय में कोई भी पक्षपात नहीं होगा। उसकी नजरों में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं होगा। सबका न्याय बराबर से करेगा। पढ़िए जरा आगे। जिसे उसने ठहराया है अर्थात यीशु को परमेश्वर पिता ने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित करती है। हालेलुया। लिखा है कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर, मरे हुओं में से जिलाकर उसने ये बात आप सब, हम सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रमाण दे दिया है, एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि अगर उसको मरे हुओं में से जिलाया है तो एक दिन ठहराया भी गया है जिसमें वहां पर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। तैयार रहिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये उस इंसान का स्टेटमेंट है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15। पहली आयत से पढ़िए को भाई या बहन जल्दी से जी। तीसरी आयत से पढ़ दीजिए बहन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र के वचन के अनुसार। जी, ये पौलुस बता रहा है। पौलुस के विषय में आपको बता दूं, ये पौलुस ऐसा शख्स था तो यीशु मसीह के चेलों को और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं ना, उनको सताता था ये। आज जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपके पीछे भी बहुत सताव होता है। आपके घर वाले सताते होंगे, परिवार वाले सताते होंगे, हो सकता है आपका पति, आपकी पत्नी सताती होगी, कहती होगी कहां जा रहे हो सकता है बाहर के लोग, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले आपको बुरी नजरों से देखते होंगे और कहते होंगे अरे ये कहां जा रहा है। ऐसा होता होगा ना। ये वो शख्स था जिसका नाम था पौलुस, और ये यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था और कह रहा था कि कौन यीशु मसीह है, ये कैसा यीशु मसीह है, ये कौन सा नया धर्म ये शुरू हो गया है, ये कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे चलते हैं, आनंदित रहते हैं। चिट्ठी लेके जा रहा होता यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए दूसरे देश में। बड़ा पावर अधिकार होता है इसके पास। और ऐसे ही जब ये जा रहा होता, यात्रा कर रहा होता है, एकदम से इसकी आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी होती है कि वहीं पर अंधा हो जाता है। इतनी तेज रोशनी होती है, ये अंधा हो जाता है। और एकदम से इसके कानों में आवाज आती है शाऊल। इसका पहले नाम शाऊल होता, बाद में इसका नाम बदल के पौलुस होता है। उस इंसान के बारे में बता रहे हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसके कानों में आवाज आती है और इसके साथ के जो इसके बॉडी गार्ड होते हैं, इसके साथ के जो सैनिक होते हैं, वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। बस इसके कानों तक आवाज आ रही है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब ये कहता है, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कह रहा है हे प्रभु तू कौन है, मैंने तुझे कब सताया। इसके कानों में एक आवाज और आती है, प्रभु के काम को रोकना तेरे लिए नामुमकिन है। तो कभी भी प्रभु के काम को नहीं रोक सकता। आवाज आ रही है इसके पास, कहा जा रहा है जिसने मेरे लोगों को सताया उसने मुझे सताया।
अगर तू मेरे लोगों को सता रहा है, इसके मतलब है कि तू मुझे सता रहा है। और एक बात ये गांठ बांध के कुछ सुन ले और बैठा ले कि आज के बाद तू सताने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला होगा। उसी दिन पौलुस परिवर्तित हो गया। ये यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने बोला आज के बाद तू सताएगा नहीं बल्कि तू बचाएगा। उसके बाद एक स्वर्गदूत ने प्रभु के एक दास के पास गया और प्रभु के दास से कहा कि जा उसके ऊपर हाथ रख, वो अंधा है और अब वो देखने लगेगा। अब प्रभु का दास घबरा जाता है, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मार डालेगा मुझे, क्योंकि उसने कईयों को मार डाला है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। दूत ने बोला कि नहीं, प्रभु की ओर से ये आज्ञा, तू जा, अब वो मारने वाला नहीं वो बचाने वाला होगा। और प्रभु का दास जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है और जैसे ही हाथ रखता है उसकी आंखों के छिलके होते गिरते हैं और एकदम से फिर से वो देखने लगता है। उसके बाद यही पौलुस तैयारी करता है और उसके बाद यही पौलुस अब देखिए ये स्टेटमेंट लिख रहा है। ये पौलुस अब ये स्टेटमेंट लिख रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक दिन ठहराया गया है और उसको मुर्दों में से जिलाया गया है ताकि आप और हमारा क्या करे, न्याय करे। अब ये पौलुस स्टेटमेंट लिख रहा है 1 कुरिन्थियों 15 और इसकी 3 आयत से पढ़ दीजिए बहन जल्दी से। जी सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जी लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए। और ये पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। ये पाप की वजह से जो हमारे बाप दादाओं ने करा है, जिसकी वजह से आप और हमें मरना अवश्य है। जब हमें बनाया गया था तो उस समय मृत्यु का कोई नाम नहीं था। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा अनंत काल के लिए रहना था, लेकिन हमने पाप करा, आज्ञा नहीं मानी, जिसकी वजह से मृत्यु आई। और वो मृत्यु आप सब हम में क्या हो गई? फैल गई। एक ने पाप करा और सब मृत्यु के आगोश में आ गए। इसी वजह से एक को अपना जीवन देना था। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 लकड़ी के काट के टुकड़े थे, इसमें उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि आप और हम उस दूसरी मृत्यु से बच सकें। इसीलिए लिखाना है मौत तेरी डंक कहां रही, मृत्यु तेरा समय खत्म हो गया। बहुत चीजें हैं बताने के लिए लेकिन समय नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे भी काम करने हैं ना। ये पौलुस स्टेटमेंट दे रहा, देखिए उसका स्टेटमेंट जो सताता था, अब वही पौलुस देखिए इतनी सुंदर बात कह रहा है। जल्दी से पढ़ दीजिए बहन। हमारे पापों के लिए मर गया जी और गाड़ा गया जी और पवित्रशास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। लिखा है तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट इसका, और कैफा, कैफा का मतलब है पतरस। यीशु मसीह का एक चेला था। कितने चेले थे? 12 चेले थे। उनमें से एक चेला था जिसका नाम था कैफा। लिखा है फिर कैफा को दिखाई दिया, 12 चेलों को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, है पर कितने सो गए। उसके बाद फिर याकूब, याकूब भी एक चेला था, याकूब को दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। और जब यीशु मसीह उसको दिखाई दिया था ना, पौलुस क्या हो गया था? अंधा हो गया था। 3 दिन 3 रात उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। वही पौलुस कह रहा है स्टेटमेंट, भैया हल्के में ना लो, इस यीशु मसीह को हल्के में ना लो। बता रहा है कि उसके बाद लिखा है और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहने के योग भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। कह रहा है कि मेरी इस योग्यता ही नहीं थी कि परमेश्वर यीशु मसीह को मैं देख सकूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लोगों को क्या करा था? सताया था। ये स्टेटमेंट पौलुस कह रहा है कि उसी यीशु मसीह के बारे में कि एक दिन ठहराया गया है कि वहां पर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। इसीलिए बहुत कांपते हुए परमेश्वर की उपासना करा करिए। ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता कि हम यहां कुछ और बाहर कुछ और।
मैं अपने जीवन में ये करने की कोशिश करता हूँ, चाहे तकलीफ़ें आए, परेशानियाँ आए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर से लगा रहता हूँ और मेरी यही दुआ रहती है, परमेश्वर जीवन के अंत तक विश्वास में मजबूत रखना। अब मेरी कोई बहन पढ़ दे लूका 11 और उसकी 28वीं आयत। लूका 11 28वीं आयत। उसने कहा, अब एक स्त्री कह रही है चिल्ला के कि धन्य है वे गर्भ जिसमें तू ठहरा और धन्य वे स्तन जिसको तूने चूसे। यीशु मसीह कह रहा नहीं, मैं धन्य नहीं हूं बल्कि धन्य कोई और है। अब यीशु मसीह का स्टेटमेंट सुनिए। उसने कहा, हां, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। इतनी बड़ी बात, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते भी हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो अवश्य उसके वचनों को सुनेंगे और मानेंगे। मत्ती 4, परमेश्वर का काम क्या था देखिए, किस लिए आया था? इसलिए नहीं आया था कि वो स्वामी बने ना, जैसे बहुत से आते हैं अपनी सेवा टहल कराते हैं और चले जाते हैं। वो तो आया था आप और हमारी सेवा टहल करने ना, आया था ना। पढ़िए मत्ती 4 और उसकी 23वीं आयत। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हाँ, उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता। एक राज्य, आप और हमारे लिए वो एक राज्य तैयार करने गया है ना। कितने लोग मानते हैं कि हमारे लिए वो राज्य तैयार करने गया? यूहन्ना में लिखा है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमसे प्रेम करता है ना, हमसे प्रेम करता, कहता है कि जब तुम यहां से जाओगे, जो उसके लोग होंगे ना, उनको वो बादलों पे लेने आएगा और फिर कहां पहुंचाएगा? उस जगह में। कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रह सको। मेरे बाप के पास रहने के बहुत से स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। झूठ नहीं बोलता भैया, वो वचन बताता है वो कोई मनुष्य नहीं है जो कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोल जाता है, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कहता चिंता ना करो, मेरे बाप के पास बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं जाता हूं पहले तुम्हारे लिए वहां जगह तैयार करूं। और जब जगह तैयार हो जाएगी ना, वो आएगा, आपको ले जाएगा, अपने लोगों को अपने पास रखेगा और बाकी लोगों से क्या करेगा? वो हिसाब लेगा। याद रखिए। पढ़िए सिस्टर जरा इसको। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। लिखा है वो प्रचार करता था राज्य के सुसमाचार का, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को क्या करता था? दूर करता था। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यह काम था परमेश्वर का। अरे वो सुसमाचार, राज के सुसमाचार का प्रचार करता था और जो दुखी लोग थे और जो बीमार थे और जो दुष्टात्माओं से जकड़े हुए थे, जो पैरालाइज, जिनको की हिस्सा लकवा मार जाता था, मिर्गी की रोगे वालों, सबको वो क्या करता था? चंगाई देता था। और उसने बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। काम करवाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। फादर साहब तो जरिया हैं, आपका विश्वास लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रभु किसी भी दिन आपके जीवन में अद्भुत कामों को, चमत्कारों को कर सकता है। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदल सकता है। कईयों यहाँ पर बैठे ना, कईयों बैठे मेरे पास, मैं गवाही सुन रहा था, जो मसीह परिवार में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन प्रभु के अद्भुत चमत्कारों के मार्फत उनका जीवन बदला। उनका जीवन बदला, उनका जीवन बदला। मेरे साथ निकालिए जल्दी से, मैं खत्म करूंगा। इफ्सियों इफ्सियों 2
और उसकी 12वीं आयत यहाँ पर हमारे लिए है, देखिए। तुम लोग हाँ, उस समय मसीह से अलग और 11वीं आयत से पढ़ दीजिए, 11वीं आयत से। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। ये देखिए, ये पौलुस, वही पौलुस जो कि सताता था, जब यीशु मसीह को उसने देखा, अब ये पौलुस इतनी बड़ी बात लिख रहा है। पौलुस इतनी बड़ी बात लिख रहा है इस पत्री में, इफिसियों की पत्री, इसमें पौलुस लिख रहा है कि इस कारण स्मरण करो, याद करो। आप पर हमसे कह रहा है कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, शरीर के भाव से हम जो अन्य जाति हैं, हम जो अलग करे हुए हैं, आप और हम जो अन्य जाति, दूसरी जातियों से हम आए हैं। पढ़िए आगे। और जो लोग शरीर में हाथ से किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, अब जो लोग शरीर के अनुसार हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, ये किनके बारे में बताया जा रहा है? किनके बारे में? यहूदियों के बारे में। यहूदियों के विषय में सुना है आपने? यहूदी वो होते हैं, संसार में सिर्फ इनका एक ही देश है और वहीं पर पाए जाते हैं जिनका कि देश का नाम इजराइल है। किसने इजराइल का नाम सुना? हाथ उठाइए। इजराइल का नाम सुना है? ये वो यहूदी हैं और इन्हीं यहूदियों में से यीशु मसीह भी आया था। यीशु मसीह भी यहूदी था। अब ये यहूदी क्या समझते थे कि सिर्फ यहूदी हैं जिनको कि परमेश्वर का उपकार है, जिनके ऊपर परमेश्वर की दया होती है और सारी बरकतें परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को मिलती हैं। ये उनकी सोच थी। लेकिन परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर अगर पक्षपाती होता तो ये लोग जो आए हैं ना, जिनको जो बरकतें उनके पास थी वो बरकतें इनको भी मिली हैं। जो वरदान उनके पास थे वो वरदान परमेश्वर ने इन सबको दिए हैं। वरदानों के विषय में जानते हैं? आत्मिक वरदान, अन्य भाषा बोलना, अनुवाद करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, रोगियों को चंगा करना, वचन का प्रचार करना। आप देखते ना, दुष्ट आत्मा ऐसे यहाँ पर तड़पती हैं, उसके बाद पादरी साहब यहाँ पर कोई बच्चे जो है ना, जिनको जो वरदान मिला है ना, वो हाथ रखते हैं, दुष्ट आत्माएं क्या हो जाती हैं? भाग जाती हैं, वो ठीक होके जाते हैं। ये कहाँ से आया वरदान? ये परमेश्वर की ओर से। किसी दुकान में नहीं मिलता भैया, जाके पता करो, जाके कोई अच्छी दुकान में कहीं मिलता हो तो खरीद लो। मिलता है? नहीं मिलता ना। आपने देखा होगा ना, प्रभु ने बहुतों को ऐसा वरदान दिया है ना। ये क्या यहूदी थे? यहूदी थे? सब कहाँ से? सब निकल के आए, पैसा दिया हमने उनको, पैसा दिया है। बहुत से लोग कहते हैं ना, पैसा मिलता होगा इनको, प्रलोभन मिलता होगा, लालच मिलता होगा, नौकरी मिलती होगी, शादी ब्याह करा दिया जाता होगा, है कि नहीं? भैया किसी को मिला, पादरी साहब ने कोई दिया हो तो बता दो, मैं बैठ जाएंगे हम। किसी को दिया है? आशीषों के लिए आ रहा हूं। परमेश्वर तुम्हें भी वरदान देगा, आपको भी वरदान देगा। आपके घर में कोई बीमार होगा या आपके आस पड़ोस में कोई तकलीफ वाला होगा तो आप क्या करोगे? हाथ रखोगे और आपके हाथ रखने से वो ठीक हो जाएगा। सच्चाई को जान रहे हो ना? जान रहे हो तभी तो आ रहे हो ना। आपको रोका जाता है। लिखा है ना यहां पर, पढ़िए जरा फिर से। ये जो यहूदी थे, इनका खतना होता था। आज और भी जो लोग खतना कराते हैं ना, ये फॉलो करते हैं उन्हीं का ट्रेडिशन फॉलो होता। लिखा जो यहूदी थे इनका खतना होता था, और जो बाकी अन्य जाति आप और हमारा शरीर का खतना नहीं है। वो क्या कहते थे? ये लोग काफिर हैं, ये लोग खुदा के नहीं है, इनको खुदा से अलग करो, अलग करो, यहूदी लोग कहते थे। लेकिन खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता है, हर एक से प्रेम करता भैया। इसीलिए तो वो आया है ताकि वो प्रचार करे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज नजदीक है। जो कोई मन फिराएगा उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त करेगा। जो कोई मन फिराएगा, जो कोई विश्वास करेगा, वो उसके संतान होने का अधिकार को प्राप्त करेगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़िए जल्दी से सिस्टर।
जी हाँ जी, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। कोई प्रतिज्ञाएं आपके लिए नहीं थी, कोई बरकत आपके लिए नहीं थी। आगे लिखा है आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी आपके पास। आशा नहीं थी ना, हमसे जो बता देता तो उसी के पास दौड़े चले जाते थे ना दौड़े। आज हम यहां दौड़ रहे हैं, कल वहां दौड़ रहे हैं, परसों वहां दौड़ रहे हैं, कल यहां पूजा कर रहे हैं, परसों उसकी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई आशा, अरे भैया वो अविनाशी है, किसी रूप में नहीं पाया जाता है। कहीं रूप में पाया जाता है, कहीं कुछ रूप बना है, यहां पर जरा देख लो भैया। और कहा जाता हो कि वहीं पर जाके पूजा करो, वहीं पर जाके इबादत करो, प्रार्थना करो, तभी सुनी जाएगी। ऐसा होता है? नहीं होता ना। वो तो आपके मनों में रहने वाला है। इतना अच्छा परमेश्वर है, मनों में रहता है। जहां कहीं प्रार्थना करोगे सच्चे दिल से, वो आपकी प्रार्थना वहीं पर सुनेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। लिखा तुम जो पहले आशाहीन थे, कोई आशा नहीं थी हमारे पास। हम कहां जाएं, किसके पास जाएं, जो हमें बता दे रहा वहीं दौड़े जा रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा है। आगे पढ़िए। ईश्वर रहित, कोई ईश्वर नहीं हमारे पास, कोई ईश्वर नहीं। जो जैसा बता दो उसको हम ईश्वर की तरह पूछ रहे हैं। आगे पढ़िए भाई, बहुत अच्छी चीज लिखा है। पर अब यीशु ने तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ चुके हो। इतनी बड़ी बात, आपने विश्वास करा और उस मसीह के लहू के द्वारा जिसने आप पर हमारे खातिर बहाया, अब हम दूर थे, अब हम क्या हो गए हैं? निकट आ चुके हैं। निकालिए मेरे साथ तीसरी आयत, इफिसियों 1 और उसकी तीसरी आयत। लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। धन्यवाद हो। पौलुस कह रहा है कि हम सबको धन्यवाद देना है कि मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में आप हमें सब प्रकार की आशीषें मिली हैं। किसके द्वारा मिली हैं? यीशु मसीह के द्वारा। मेरे साथ निकालिए गलतियों 3 और उसकी 26वीं आयत से कोई भाई या बहन पढ़ दे, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत जी। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, बड़ी बात, हम पहले ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, आप जो हम बैठे ना, लेकिन सिर्फ विश्वास करने के द्वारा तुम जो दूर थे, लिखा है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान हो। क्या है? संतान है। आप और हम अब संतान हो गए। हमें किसी प्रकार की शारीरिक कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जिससे कि हम पहचाने जाएं कि हम अलग हैं या परमेश्वर की बरकतें मिलने, कुछ नहीं। लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ आप और हमें क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। लिखा है कि विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर की संतान हो। और आगे लिख पढ़ दीजिए जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और आगे, और अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बड़ी बात है ना। आप और हम जितनों ने विश्वास करा यीशु मसीह में एक हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई स्वतंत्र कोई दास नहीं, कोई ये जाति वो जाति नहीं। जितनों ने विश्वास करा सब परमेश्वर की संतान है। और आप और हम यीशु मसीह में क्या हैं? एक हैं। सबको वही एक आत्मा पिलाया गया, सबको वही एक आत्मा से अभिषेक दिया जाता है और वही एक आत्मा के द्वारा सबको अलग अलग प्रकार के वरदान मिलते हैं। हर कोई पादरी नहीं बन सकता, याद रखिएगा, हर कोई पादरी नहीं बन सकता। अंग अलग अलग है लेकिन सब शरीर एक ही शरीर में है, सबका काम एक है, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। पादरी साहब अपना काम करते हैं,
हर कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। सुनते होंगे ना, सुना है ना आप लोगों ने? क्या हर कोई अन्य भाषा बोल पाता है? नहीं। हर कोई क्या उस भाषा का अनुवाद कर पाता है? नहीं। हर कोई क्या चंगाई दे पाता है? नहीं। हर कोई वचन का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा दे पाता है? नहीं। ये प्रभु ने हर एक को अलग अलग वरदान बांट दिए हैं ताकि आप और हमारी क्या हो? उन्नति हो, कलीसिया उन्नति करे। अरे पादरी साहब को जो वरदान मिला है, इससे पादरी साहब का क्या भला हो रहा है? भला तो उसका हो रहा है जो चंगाई को प्राप्त कर रहा है ना। इसलिए ना, ताकि पादरी साहब के द्वारा कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो। अरे आपके लिए प्रभु सब कुछ कर रहा है। अगर इस पादरी को यहां रखा है तो वो आपके लिए रखा है। इसका मतलब है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तभी प्रभु इस पादरी को यहां से नहीं जाने दे रहा है। अभी प्रभु को लगता है कि अभी और भी आत्माओं को बचना है, अभी और भी बीमारों चंगाई होनी है, अभी और भी दुष्ट आत्माओं से निकलना है, दुखों को दूर करना है। पढ़िए 29वीं आयत। पढ़ दीजिए। लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो और मसीह में अगर एक हो, तुमने विश्वास करा है तो मसीह के एक हो, तो लिखा है इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस जानते हैं? वारिस का मतलब है कि वो राज्य के सुसमाचार को प्रचार कर रहा ना यीशु मसीह, उस राज्य के आप अधिकारी भी होंगे। प्रण कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि जब हम वहां पर जाएंगे तो एक राज होगा, उस राज के अधिकारी हम होंगे। लिखा है ना पतरस में कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदिकारी, याजकों का समाज, एक राज के अधिकारी होंगे। अद्भुत अद्भुत बातें हैं। लिखा है कि जिनको आप और हमें बुला के लिया या एक कर दिया प्रभु यीशु मसीह में। लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश बन गए हो और तुम एक राज्य के अधिकारी भी होगे। आखिरी आयत पढ़ाऊंगा, खत्म करूंगा। लिखा है, इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था गलतियों 3, लिखा है 29वीं आयत, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। उसकी इफिसियों 1 और उसकी 13वीं आयत पढ़ दीजिए। जी जी, लिखा है कि जिस वचन पर तुमने विश्वास किया, अर्थात इस वचन पर विश्वास करा और विश्वास करने के पश्चात क्या हुआ? विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। विश्वास करने वाले जो होंगे उनके ऊपर क्या लगेगी? एक छाप लगेगी। किसकी छाप लगेगी? किसकी लगेगी? पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 में लिखा है ना, यूहन्ना 15 में लिखा है कि देखो मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये पवित्र आत्मा है जो कि अलग अलग वरदानों को बांटता है। याद रखिए, इसके विषय में समझ लीजिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस समय जो संसार में काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। होता नहीं है कि हम अपने आपे में नहीं रहते ना, पवित्र आत्मा का जब अभिषेक उतरता है ना तो आप आपे में नहीं रहते और उसके बाद फिर आपको पवित्र आत्मा वरदान देता है। जो वरदान अभी आपको बताए थे ना, ये वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। और यीशु मसीह ने खुद बोला था कि देखो अब मैं जाता हूँ। पौलुस बता रहा है सबको दिखाई पड़ा था, 40 दिन तक दिखाई पड़ा था, कैफा को दिखाई पड़ा, याकूब को दिखाई पड़ा, 12 चेलों को दिखाई पड़ा, 500 को एक साथ दिखाई पड़ा। उसके बाद आखिरी में किसको दिखाई पड़ा? उसी पौलुस को जो मैं सताता था कलीसिया। मैंने भी पढ़ाया ना, वही पौलुस कह रहा है।
यीशु मसीह कह रहा है कि देखो अब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब जगह तैयार होगी ना, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है कि एक दिन ठहराया गया कि वो वापस आएगा, वो सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। अब ये यीशु मसीह कह रहा है देखो तुम जगत में अकेले ना अपने आप को समझना, जगत में अकेले ना समझना, बहुत से आएंगे तुम्हें भरमाएंगे, कहेंगे देखो मैं हूं, देखो मैं हूं, देखो मैं हूं। कह रहा है कि तुम कैसे पहचानोगे, मैं तुम्हें एक सहायक दे के जाऊंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और वो जब वरदान देगा ना, उन वरदानों से आप और हम जानेंगे कि पादरी साहब सच्चे हैं कि दूसरे सच्चे हैं। ये संगति आपको कहीं और मिलती है? इसी संगति के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। दो बहनें देखे कहाँ से आई हैं, दिल्ली से आई हैं, कल आई थी संगति के लिए। अभिषेक जहाँ होता है ना, वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। पवित्र आत्मा जहाँ होता है ना, वहाँ पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के काम भी होते हैं। कलीसिया को छुटकारा मिलता है, कलीसिया को चंगाई मिलती है। आप जो बहुत लकी हैं जो इस कलीसिया में आते हैं, जो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी कलीसियाओं में जाते हैं, 1 घंटे का काम होता है, खत्म। पढ़िए जरा उसके आगे से। और उसी में तुम भी, जब तुम सत्य का वचन सुना, 13वीं आयत इफ्सियों 1:13, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, ये उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मीरास, अभी प्रॉपर्टी बताई ना, एक राज मिलेगा, आप उस राज के अधिकारी होंगे। और लिखा है कि पवित्र आत्मा उस मीरास का क्या है, क्या है, फिर से पढ़ दीजिए। पवित्र आत्मा उस मीरास का क्या है,